जिस वक्त उनका असला खत्म हो गया, उस वक्त का कोठी के अंदर कसाईयों का कोटमोहल्ले के अंदर वो गेट से बाहर इस साइड में था। अच्छा, जिस वक्त असला खत्म हो गया उस टाइम जाकर उसको पकड़ा था। छोटी बच्ची जो थी, छोटे बच्चे जो गोद में थे, उनको जमुना में फेंक कर और अपना पार चले अपनी जान बचाने के लिए। मुसलमान ने छोटी बच्चों को भी फेंक दिया, जमुना में फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के एक गांव जिसका नाम है गढ़ी झंझारा या गढ़ी झंझारा। 1947 से पहले यह मुस्लिमों का गांव था। उस समय आसपास के गांव, कई मुस्लिम गांव हुआ करते थे इस एरिया में, और ये भी उनके एक मशहूर माना हुआ गांव था। इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग इस समय जो जीवित हैं वे हमारे साथ हैं। 84 साल की इनकी उम्र है और उस समय की बातें इनको आज भी याद हैं। आज इनके साथ जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं उस समय की आंखों देखी घटनाएं जो जुड़ी हैं 1947 और मारकाट और भारत के विभाजन से। बाबू जी राम राम। राम राम जी। बाबू जी क्या नाम है आपका? कैसे जी आख रहा हूँ, उस मालिक का नाम ओम प्रकाश। आपका नाम क्या है बाबू जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जांगड़ा। आप रोने क्यों लग गए? ना फिर नॉर्मल बात करो ना बाबू जी। हाँ, नॉर्मल बात करो। आवाज ऐसी है। नहीं, आपकी आवाज ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा बाबू जी, एक चीज बताओ, जो मारकाट थी आपके गांव में, उस समय याद हो इस गांव में हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे? हिंदू तो कुम्हार, खत्ती, नाई और कुम्हार, खत्ती, नाई और बनिए। हिंदुओं की आबादी कितने हिस्से होगी दादाजी, और मुसलमानों की कितने हिस्से रही होगी इस गांव में आबादी? मुसलमान ज्यादा थे। हाँ। 60% होंगे, 70% होंगे? 60%। 40 हिंदू थे। ठीक है दादाजी। उनके समय में उनकी मस्जिद वगैरह भी थी गांव में? मस्जिद थी। अच्छा, अब भी मौजूद है। अब भी मौजूद है। हाँ। एक थी, दो? एक। और जो ये और हिंदुओं के मंदिर कितने थे बाबू जी गाँव में? हिंदुओं का मंदिर कोई नहीं था। कोई नहीं था। 47 के बाद बने हैं? 47 तो कल बना था, अभी बने। ठीक है। वे आपके होली दिवाली त्योहारों में आते थे? बिल्कुल। आपने खुद देखे? खुद देखे हमने। अच्छा। हाँ, कोई किसी होली भी खेल लेते थे आपके साथ? नहीं, होली नहीं खेलते थे, होली नहीं खेलते थे। अच्छा। और दिवाली में शामिल हुए थे? दिवाली में वो अपनी मस्जिद, वो ईद में शामिल थे। अच्छा। हम अपनी ईद में शामिल थे। आप अपने इसमें? हाँ, वैसे भेदभाव था नहीं कोई। भेदभाव आप उन लोगों के घर खाना वगैरह खाते थे? ना भाई, नहीं खाते थे। कैसे? अब वो भी सुनिए। जब शादियां होती थी हम लकड़ी पैदा करते थे, लकड़ पैदा करते थे उनका जाकर। अच्छा। हाँ, और सूखा सीधा आया करता था। सूखा सामान बोल रहे हैं, जैसे बूरा हो गया, घी हो गया, नारियल हो गया, इस तरह का सूखा सामान उनसे आता था उनको? वो आता था। खाते पीते नहीं थे। ऐसे खाते पीते नहीं थे। हाँ। और वे तो चौधरी आदमी थे, बड़े आदमी थे। हमारे तो इतने ब्योत नहीं था गांव में ना, कि वे हमारे आगे खावे। ये लाइट कर दे। अच्छा अच्छा दादाजी, फिर जैसे एक चीज और बताओ, जैसे उनका दबदबा था, ठाड़ थी, आसपास और भी कई गांव थे ना उनके गांवों के नाम बताइए। हाँ, उनका गांव गढ़ी कला, गढ़ी गुलामा, बाखड़पुर और जफरपुर है, बौरा है, और न्यूना फिर यो खेड़ी गुज्जर है, और फिर गन्नौर में थे। गन्नौर में बिठाते थे? गन्नौर में तो कसाई थे। कसाई थे। हाँ। वे तो उन तो सब डरा रहे थे आसपास के, बताओ। हाँ, सारे डरते थे उनसे। ठाडा हिसाब किताब था उनका तो जिस वक्त वो मार काट हुई थी ना। हाँ जी। किसी का डेट नहीं पड़ा था गन्नौर पर तोड़न का। हाँ। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। हाँ। बंद करने के बाद एक थानेदार हुआ करता था, नाम उसका मैं भूल गया जी। अच्छा। उसने साथ दिया था। नहीं तो टूटा नहीं थी।
ना टूटा नहीं नहीं तो था। हिंदुओं पे टूटा नहीं। ना और बहुत तो गांव चढ़ रहे थे हिंदुओं के फिर भी हाँ हाँ नहीं टूटे थे। कई दिन तक तो घेरा घेरे रहे, हाँ हो 15-20 गांवों के लोग। अच्छा सुनो, जो कोर्ट का दरवाजा था ये। कोट, हाँ कोट मोहल्ले का दरवाजा हमने दिखाया, वहाँ की वीडियो हमने बनाई है बाबूजी। हाँ। अच्छा, और न्यू न था कुआं, हम्म। उसकी कोठी थी बहुत 2 मंजिली 3 मंजिली। अच्छा। तो उनने क्या काम करा, हाँ फायर करने शुरू कर दिए। दादाजी वे अविस्मरणीय, वे कभी न भूलने वाली यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मशहूर जो गांव टूटने की घटना हुई है वो बताई जाती है गन्नौर की। गन्नौर में जितना संघर्ष हुआ है, जितनी फाइट हुई है, इतनी आसपास के शायद हरियाणा के किसी गांव में किसी में नहीं हुई। ये कसाईयों का, कुरैशियों का इतना जबरदस्त गढ़ था गन्नौर। यहाँ से मीट एक्सपोर्ट विदेशों तक में होता था। इतना बड़ा यहाँ पर इनका मीट का कारोबार था। ये ना कभी किसी से दबते थे ना डरते थे, बल्कि ऐसा भी बताते हैं ये जोर जबरदस्ती जुल्म भी करते थे। ऐसा भी सुना है बाबूजी? हाँ हाँ हाँ, जिस वक्त उन्होंने फायर खोल दिए। अच्छा, ऊपर से उनके पास, सबके पास हथियार थे? हाँ वो सबके पास हथियार थे। अच्छा, तेरे सारे गांव ये गुमरी मदरा शेखपुरा। अच्छा। हाँ। और बताइए दादा, कौन कौन से गांव रहे होंगे? खुबड़ू था, और काशंडी काशंडा बजाना। ओए ओए गुहाने थे। ओहो बड़ी तक के, कितनी दूर तक के आदमी यहाँ आए थे। भी था, ये भी था पुरखास, ये सब सारे गांव थे। अच्छा। थानेदार ने कह दिया कि भाई एक काम करो, कोई बात नहीं, न करने दो फायर, अच्छा। अपने आप को बचाओ। हाँ। और वो दरवाजे के ऊपर मोर्चे इस तरह थे। अच्छा। इस तरह के मोर्चे। अच्छा। तो वहाँ बैठ गए थे, वहाँ से फायर करते रहे वो। अच्छा। हाँ, कहीं अपने आप को बचाओ। के कसाई हाँ। फायर कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि जो मरता है मर जाने से अपने आप को बचाते हो और इनके ऊपर फायर करो तुम। अच्छा, फिर इतने फायर करे। किन्होंने? उनका सही हिंदुओं ने। हिंदुओं ने इतने फायर करे उन पे। इन पर असला कहाँ से आया? हिंदुओं पे तो बंदूकें थी नहीं। हाँ थी, सारी थी। अच्छा। अच्छा। तो इन्होंने फायर कर दिए। अच्छा। थानेदार ने भी सब ने फायर कर दिए। अच्छा। जिस वक्त उनका असला खत्म हो गया, हाँ। उस वक्त का, हाँ हाँ, कोठी के अंदर कसाईयों का कोट मोहल्ले के अंदर, हाँ, 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 वो गेट से बाहर इस साइड में था। हाँ। अच्छा, जिस वक्त असला खत्म होगा, हाँ। उस टाइम जाकर उसको पकड़ा था। अच्छा, जो फायर कर रहा था ऊपर से। हाँ। हाँ। बस फिर वो मार का कंधा कुआं भर गया था। हाँ। लाशों से ऐसे सुना हमने बाबूजी। सुना था? हाँ सुना हमने। हाँ, कुआं भर गया गन्नौर था। में बहुत जबरदस्त मारकाट। हाँ बहुत जबरदस्त। हाँ। यहाँ गन्नौर के मुताबिक और कोई गन्नौर शहर जैसा मारकाट और जैसा लड़ाई हुई है वो पूरे शायद हरियाणा में कहीं नहीं हुई है। हरियाणा का देखो हमने तो पता नहीं, बाकी गन्नौर जैसा तो वाका कहीं सुनने में नहीं आया। बहुत जबरदस्त हुआ है। कई दिन चली ना दादा लड़ाई वहाँ गन्नौर में? हाँ खूब चलिए, कई दिन तक चली। कई दिन तक चली। हाँ। और दादा मतलब हो सके हजारों आदमी मारे गए हो अंदाजन सा ऐसी मारकाट में? तो उसकी गिनती को ना थी। गिनती नहीं। हाँ। इतनी जबरदस्त मारकाट हुई है। हाँ। तो फिर सामान भी लोग लेके होंगे जो जिसका जिसने जो हाथ लगा लेके। हाँ। खाट खटोली पैसे धन भी। मैं बताऊं दादा, गन्नौर के इतने कसाई बहुत अमीर थे, उनका धन भी बहुत था उनके पास। अरे सुन ले धन की बात। बताओ। उसका लड़का पाकिस्तान में जा रहा था, उसने वहां तक कह दिया कि मैंने दो दिन की मोहलत दे दो, जो मांगेंगे किराया दूंगा मैं सरकार को। मुसलमान बोला पाकिस्तान में गया हुआ। पाकिस्तान में जो उसका लड़का, तो उन्होंने दे दिया। यहाँ आया, उस वक्त हम पढ़ते थे गन्नौर में। अच्छा, गन्नौर स्कूल में। हाँ। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये गन्नौर यहाँ आसपास का सबसे बड़ा गांव, कस्बा, मंडी हुआ करती थी पुराने समय से। आसपास के सभी गांवों में स्कूल नहीं थे पुराने समय में। हाँ। तो बाबूजी भी गढ़ी जाजारा गांव से गन्नौर ही पढ़ने जाया करते थे, वो ये बता रहे हैं। हाँ जी बाबूजी। गन्नौर में जनता स्कूल के अंदर पढ़ते थे। अच्छा। तो उस टाइम वो आया, 2 दिन तक ले गया माल काट का। क्यों? मकान ढह गए थे सारे।
ले गया। हाँ, और फिर आज भी नक्शा याद था जगह का। हाँ, और उसका लड़का, उसके माता बाप ने बताया होगा। सिविल हॉस्पिटल है ना, हाँ, जब सिविल हॉस्पिटल के इस साइड में था उसका मकान। और वो ले गया। हाँ, वो गेट के साथ हाँ। बहुत लंबा चौड़ा मकान होते थे उनके बड़ी हवेली, मजबूत सिस्टम हाँ। थे गन्नौर के। हाँ। जो कसाई थे उनके। हाँ। बाबू जी ने बताया ये जो घटनाएं हैं तो ये 1947 के कई वर्षों बाद हुई है, क्योंकि बाबू जी जनता स्कूल तो बाद में खुला है। जनता स्कूल खुला जिस टाइम वो आया था यहाँ। हाँ, तो ये तो 50-60 की बात है, 1950-60 की बस। हाँ, तब भी आकर उसको ले गया, परमिशन मिली। मैं बताऊंगा 47, 50 50 के बाद स्कूल में एडमिट हुआ था। मैंने सन 57 में मैट्रिक करी थी जनता स्कूल तो से। वहाँ पर वो 50 के करीब आपका वो पाकिस्तान से वो आए थे, लेकर गए हैं अपना हाँ, धन। 50 के करीब, 48 में 49 में जो भी आए ना वो उस टाइम लेगा था खाली। अच्छा, और जी एक चीज़ और बताइए, वैसे तो हमने कई जगह घूमे, कई गांव में इंटरव्यू लिए, ऐसा भी सुनने में आता है कि एक आसपास के जैसे गांव में लूट मार तो हुई है, ले गए कसाईयों का गन्नौर के, क्योंकि वे अमीर भी बहुत थे, धन भी बहुत मिला हिंदुओं को। कुछ ये भी सुनने में आया कि औरतें भी लेके गए थे कुछ गाँव के लोग। ना भाई, ये नहीं सुनने में आया। हाँ, ना औरतों की नहीं सुनी, एक सुनी थी। क्या? जिस वक्त यहाँ से मुसलमान गया, जमुना खूब चढ़ी हुई थी। हाँ, यही दिन थे लगभग बादवे के। हाँ, हाँ, बादवे में मारकाट हुई थी। में मारकाट सन 47 में। दोस्तों अगस्त की बात है ये जी। अगस्त और सितंबर और न्यून फिर जुलाई तक चली। हाँ। तो जुलाई वो से। छोटी बच्ची जो थी, छोटे बच्चे जो गोद में थे, उनको जमुना में फेंक कर और अपना पार चले गया अपनी जान बचाने के लिए। मुसलमानों ने हाँ। छोटी बच्चियों को, बच्चों को भी फेंक दिया, जमुना में फेंक दिया। ऐसा भी सुना है कि कुछ लड़कियों को अपने हाथों से भी मारा। भाई देखो, ध्यान नहीं, मारते की तो हमने सुनी नहीं। हाँ। ऐसा तो किसी ने नहीं सुना। बाकी जमुना की हमने जरूर सुनिया, जमुना में फेंक के और चले गए। और बाबू जी फिर जब ये मारकाट हुई गन्नौर में, कई दिन तक लाशों के बताते हैं ढेर मिले थे। बदबू उठ गई थी, बदबू उठ रही थी। बदबू उठ गई थी भाई पूरी। तो जिनका कभी देखो परचम था, यहाँ राज था, ठाड़ थी, हाँ। उनके फिर लाशों से गन्नौर भर गया था। गन्नौर भर गया था, वो कुआं भर गया था। मैंने बताई तो कुआं दादा गन्नौर कितना गहरा होता कुआं, वो पूरा भर गया था। दादा एक चीज और हमने सुनी है कि बहुत गांवों की पंचायत हुई थी और इन कसाईयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, पगड़ी भी धरी कि एक कसाई खाना यहाँ हत्था बंद कर दो गन्नौर में। हाँ, हाँ। तो वहाँ का जो बड़ा मुअज्जिज आदमी था या नवाब था, उन्होंने कहा पगड़ी का लात मार दी। हाँ, पंचायत की ये बात सच है? लात मार दी थी, वाकई में सच है। कितने गांवों की पंचायत आई थी? या करीब करीब सारे गाँव की, सारे गांव गन्नौर में जो आज तहसील जो मैंने नाम लिया, दूर खोबड़ और तेरा शेखपरार कलाना, और ये सारे बहुत दूर दूर के गांव थे। उस टाइम तो कोई वो परवाह नहीं थी, अब कितनी दूर है, तो ये जोर पड़ते थे। हाँ। तो जी इतने गांवों से भी ना घबराए ना डरे ये ना। जब पगड़ी के इतने गांवों की इज्जत का लात मार दी, इसका मतलब ताकत कितनी है? अपने आप में बड़ी ताकत समझ रहे थे, ताकत समझ रहे थे। फिर असली जो दंगा है बाबा जी, वो असली जो लड़ाई इन्हों बताते हैं, उसकी वजह यही थी कि गन्नौर का हत्था हिंदू नहीं चाहते थे चले, और ये किसी भी कीमत पे हटा नहीं रहे थे। वैसे सुना तो ये था, जमुना जी पे, उस पर गंगा जी पे नहाने गए थे। हाँ, गंगा जी पे हाँ झगड़ा हुआ था, ऐसा वो भी सुना है। झगड़ा हुआ था। लेकिन गन्नौर के झगड़े की ये भी वजह है, बताते हैं ये जो हत्था था वो तो गन्नौर के कसाईयों के कारण था। ठीक है। और जी एक चीज और बताइए, उन गन्नौर के कसाई जो थे बड़ा मजबूत हिसाब किताब, बड़ा जगह कोट मोहल्ला मजबूत था। हाँ। उनका व्यवहार कैसा सुनने में आया, कैसा था आसपास के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए? भाई उनका व्यवहार कैसे बताऊं, मैंने नहीं सुना देखा। क्यों? अंदाजा माँ बाप बताते हो, आपने स्कूल गन्नौर जाना होता था मंडी में कभी उस समय? अरे माँ बाप तो क्या, अच्छे थे बुरे थे, कैसे थे? घर तो बाहर भी निकले थे माँ बाप तो। माँ बाप घर तो बाहर भी निकले थे। मैं पढ़ने गया, अपने आप एडमिट होया था जाकर स्कूल में। आपको कोई भी ऐसी घटना याद नहीं जिससे पता लगे कि वे अच्छे थे बुरे थे? नहीं पता। बाकी ये जरूर है कि कसाई नंबर 1 था। गाय भी काटा करते थे ना? गाय खूब काटते थे गाँव में, हमारे में काटती थी।
गढ़ी जजारा में भी? हाँ गढ़ी जजारा में भी। और बाबूजी यहाँ भी इनका होल्ड था, मजबूत थे? बहुत अच्छी लड़की थी। हाँ। वो लुक के काटते थे। अच्छा, गांव के गढ़ी जजारा के? हाँ, वो काबू करके ना घेर के अंदर हाँ। गुप्त रूप में, अच्छा नहीं था ना वैसे थे? गुप्त रूप में काटते थे। अच्छा। लेकिन फिर बाबूजी हिंदू मना नहीं करते थे, हिम्मत नहीं पड़े थे? हाँ, तभी तो वो लुक के काटते थे। अच्छा। हाँ, हाँ। वो आपस में भाईचारा, हाँ। बेइज्जती ना हो, हाँ। ना शोर शराबा हो, हाँ। अपना लुक्का काट लेते थे। अच्छा। एक लड़की हाँ। बहुत अच्छी तगड़ी ठाड़ी गाय? गाय हाँ। बिना ब्याई थी। अच्छा। बहुत अच्छी ठाड़ी थी। गढ़ी जजारा की घटना बता रहे हैं दोस्तों बाबूजी, 1947 से पहले की। हाँ। जब यहाँ मुस्लिमों का बोलबाला था, मुस्लिम गुजरों का। वो बताई और कह रहा मैं हाँ जी। अपने बाप चाचे टावर की, अच्छा। तो वो उसके गंडास लाग रहा था। अच्छा। और वो दीवार के इतने ऊंचे वो दीवारें होती थी घेर की, अच्छा। उसके अंदर काटते थे। अच्छा। और छलांग मार के बाहर गई। अच्छा। बाहर सब ने देखी, गांव वालों ने? गांव वालों ने। फिर दादा मर गई? बचाया उसको, अच्छा। उसका को बचाया। फिर उन्होंने हाँ। वह बात सुनी थी मैंने, अच्छा, अपने बड़े बुजुर्गों से? अपने बुजुर्गों से सुनी थी। आपके टाइम में तो लुका पर्दा था, अगर गोकशी करते भी थे तो हाँ, सब लुक्का क्या करन था, लुक्का तो जैसे दादा उनकी ईद आवत थी, उसमें जैसे उसमें जानवर काटते हैं बकरे वगैरह, हाँ, तो वो भी लुकमा सब था? लुकमा करते थे। और यहाँ वो उनकी तो इतनी ताकत थी, हालांकि खुले में भी कर सके थे। नहीं, आपस में नहीं करन थे, हाँ। आपस में भाईचारा समझे थे हिंदुओं का? हाँ। हिंदुओं की भावनाओं की कदर थी, आप कह रहे हो? हाँ। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे तो अब भी आता है यूपी से मीट, हाँ। यूपी से, लेकिन किसको पता है? हाँ। किसी को पता नहीं। हाँ। जो कड़ा साधी हो हाँ। वो ले लेता है हाँ। उनकी बातों को। वो समझ सकता है। हाँ। आप कहना चाह रहे हो मैं कहना चाह रहा, कि किसका मीट है, कोई समझदार ही समझ सकता है, बता सकता है। अरे एक गाड़ी ले रहा था किराए पे, दे दी उसने, और वो फिर आए पाछे छोड़ दी गाड़ी, दे गया। अच्छा। अच्छा दादा, अब इस गांव पर आते हैं, गनौर की बात हुई। इस गांव में फिर मुसलमान, ये गांव कैसे टूटा, यहाँ भी मारकाट हुई, ये कैसे गई, इनका जो जानकारी हो बताइए गढ़ी जजारा की। भाई गढ़ी जजारा के जितने मुसलमान थे ना, हाँ। वो यूपी चले गए थे। अच्छा, वे यूपी गए, रात में गए दादा? अगले दिन में? जिस टाइम ना गया। अच्छा, भगदड़ मच गई थी? हाँ। पहले आसपास कौन सा गांव टूटा, उसके बाद गई? ना 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 ना, गन्नौर पहले टूटी है कि ये पहले ना, गई? ये पहले जालिए। ये जाल ये पहले? तो गन्नौर के ने कसा इन्होंने तो मुकाबला करने की सोची, अब हम नहीं जानते। हाँ, हाँ। और ये बिना मुकाबला करे ऐसे चले गए? हाँ, चले गए। वो भाईचारे के हिसाब से आपस में हाँ जी। द्वेष ना हो। तो ये यूपी चले गए। हाँ। हमारे यहाँ के सारे मुसलमान हाँ। गुज्जर। अच्छा, फिर सुनो, अच्छा, तो फिर जाते आना कोई अटैक हुआ, कोई मारकाट हुई? ना 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 ना, कोई सब अटैक सही नहीं। सलामत पहुंच गए? उनके अपने बंदे कुछ पाकिस्तान में जा लिए थे जालिए, ठीक है। उस टाइम, हाँ। और कुछ यहाँ जैसे मुख्तारा था फलाना। हाँ, वो नाम सब बताओ उस टाइम के मुसलमान के, बताओ दादा। हाँ? उस टाइम के मुसलमान के नाम भी, मुसलमान के नाम बताओ। मुख्तारा था। हाँ, चौधरी आदमी, नंबरदार आदमी उनके। हाँ। और गढ़ी जजारा का मुख्तारा। और भाई ध्यान करो कुछ भी, नफा लीला इसी से नाम लगा थे इनके। नाकू था। नाकू लो। अच्छा। एक मुख्तारा, एक नाकू। हाँ। और इतना तो क्यों, छोटा तो था ही मैं। हाँ जी। फिर ये बाबा जी एक दिन में चले गए थे गढ़ी जजारा के, खाली हो गया था? कोई 2 दिन पहले, हम कोई 2 दिन बाद में चले गए सारे। बाबा जी अपना सामान समून का कह रहा है इनका सामान जो, ये तो बहुत धनवान लोग थे। जो ले जाना था वो तो ले गए। गाड़ियां में गए? नहीं, और नहीं चले गए थे। पैदल? फिर एक बात बताओ, फिर उस समय तो बहुत सामान गांव में, आसपास के गांव के लोग भी लेके गए होंगे? बहुत ले गए, है ना? बहुत ले गए। गढ़ी जजारा का। हाँ, ये जने जने का तो नाम के पता चल रहा है, पता नहीं चलता ना नाम का तो। ना ना ना, नाम तो इतनी भीड़ में नहीं, पता लगा। के पता लगा था, बाकी वो लेके नहीं गए सामान कुछ भी। गढ़ी जजारा गांव के हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनका नाम है शाहिद। 1947 में यह मुस्लिमों का, गुजरों का मजबूत गांव था। तो इनके पिताजी 12-13 साल के थे, तो उनको उनकी बुआ, इनके पिताजी की बुआ
मारकाट से एन पहले चुपके से यहाँ से ले गई बचाकर, और यूपी में उनकी परवरिश की, फिर वहाँ मदरसे में वे पढ़े, फिर वहाँ मदरसे में उनकी शादी कराई गई, फिर वहाँ से वे यमुनानगर आए, और फिर यमुनानगर हरियाणा से वे ढूंढते ढूंढते अपने गांव में जो बचपन में वे छोड़ कर गए थे उसकी उनको याद आई और वे वापस यहाँ पर आकर बसे जी यहाँ पर। हाँ जी। तो आपको अपनी घर जमीन जायदाद भी मिल गई? नहीं, कुछ नहीं मिला वो जी। नहीं था? नहीं, जमीन भी थी, जायद मतलब मकान भी थे। उन्होंने बताया हमारे तक भी यहाँ हमारे मकान थे, यहाँ हमारी जमीन थी, हमारे को कुछ नहीं मिला जी। आपका पिताजी आपके बताते हो आपका यहाँ घर बार सब कुछ था? सब कुछ था। हाँ जी। ठीक ठाक हिसाब। कौन सी जाति से थे आप? गुज्जर है। आप भी गुज्जर हैं? हाँ, तो यानी कि मुसलमान गुज्जर थे, तो आपका हिसाब किताब ठीक था गांव में? हाँ जी। ऐसा भी हुआ है, देखिए दोस्तों, ऐसे अपना घर छोड़कर चले गए और फिर कुछ वर्ष बाद 20-30 साल बाद अगर वापस आए तो ना कोई आशियाना मिला ना कुछ, सब कुछ उड़ गया, खत्म हो गया वक्त के साथ। हमने तो सब मोल ले अपना जेबा हो गया। फिर आकर जब आप वे आए यहाँ पर, आपके पिताजी, आपका जन्म इस गांव में हुआ या वहीं का ही है जी हमारा पीछे का ही है? हाँ जी। तो आपको साथ लेकर आए थे? हाँ जी। फिर आपने खेती बाड़ी नहीं थी, सब कुछ मेहनत मजदूरी करके गुजारा? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी, अब भी मेहनत मजदूरी करें जी। अच्छा बस। अच्छा, आपके पिताजी बताते हो 47 में मुसलमानों के कोई नाम वगैरह इस गांव के जो मोजिज आदमी थे, ठाड़े आदमी थे, उनके कुछ बताओ नाम वगैरह? उनके तो ऐसे जी भी की बतावा, थोड़े दिन की बतावा जी। मान ले जुकर ये इसमाइला, ये काला आर थे जी, और ये कल्ला, ये जैसे मान ले गड्डी, हाँ जी, जजारा, ये भी इनके नाम से मतलब वो है जी। अच्छा। गांव, हाँ जी। ये गड्डी जजारा जो गांव है, हाँ, ये पांच भाई बताए थे जी। इनके जो कल्ला गड्डी हुई, गलामा गड्डी हुई, एक गलामा बताया, ये ऐसे ऐसे वो बताओ। बताइए 5 गाँव के नाम। कल्ला गड्डी, गलामा गड्डी, ये जजारा गड्डी, एक जी बाखड़पुर, एक ये मुंडई गड्डी। अच्छा। हाँ, ये तो सभी मुस्लिम गुज्जर ही थे सारे? हाँ जी, इसमें गुज्जर, राजपूत नहीं थे ना। रंगड़। हाँ। ठीक है। और एक चीज़ बताइए बाजी, हमने ये भी सुना है कि ये अमीर तो थे गुज्जर इस गांव के, धन वगैरह नहीं ले जा पाए तो दबा कर भी गए। हर गांव में सुनी हमने ये बातें, इस गांव में भी होया होगा? हाँ, दबा कर गए, बल्कि ये पास में ये हो रहा है, मकान है जो पुरानी बाग आड़ा बोलते हैं जी। अच्छा। यही भी थोड़े दिन पहले बताया जो हद्दी खोदने थे। हाँ। उसमें से धन मिला जाटों ने ले ली जो। अच्छा। हाँ जी। ये अपने इसी गांव में पड़ती है? हाँ, इसी गांव में टोकना भरा हुआ। ये है दोस्तों गढ़ी जजारा ही नहीं, आसपास के सभी गाँवों का में बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम रांगड़ हुए या मुस्लिम गुज्जर हुए, वे काफ़ी धनवान ज़मीन वाले दबंग मजबूत लोग थे, तो जाते हुए वे धन साथ नहीं ले जा पाए क्योंकि इसकी वजह से भी लूटपाट हो सकती है, मार देते थे। तो वे सब अपना दबा गए हवेलियों में। कुछ लोग तो कुछ साल बाद आए, निकाल कर भी ले गए। ऐसा भी है ना? गनौर में भी बताया बाबूजी ने, गनौर में हमने भी सुनी थी, मैंने भी बाबूजी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया था। तो और कुछ लोग ले जा पाए, कुछ लोग नहीं ले जा पाए, और बहुत सारा ऐसा बताते हैं इन गांवों में खजाना धरती की गोद में आज भी दबा हुआ है, दफन है, लेकिन उसका राज किसी को नहीं पता। और शायद जो उसके राजदार थे, जिनको राज पता था, वे भी गुजर गए होंगे वहाँ। हाँ जी, गुजर गए। PDP अब गुजर गई पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी कुछ जानी अनकही बातें। अच्छा बाबू जी, आपसे पूछना है कुछ एक दो, जो मुसलमान थे गाँव के, उनका पहनावा क्या था गुजरों का? अपने हिंदुओं जैसा था, अलग था? नहीं, वो कमीज यहाँ तक का पहनते थे, पल्लेदार कुर्ता, गोल बाजू। अच्छा। और औरतें जो है यहाँ से यहाँ तक बीड़ी सुथनी पहनती थी वो। अच्छा। हाँ। और दादा धोती कैसी बांधते थे? लांगड़ वाली? नहीं। मुसलमान? और लांगड़ वाली हिंदू बांधता था। अच्छा। अब जैसे मैं बांध रहा हूँ ना, ऐसे बांधते थे। तंबा कहे हैं? वो तंबा बनाते थे। तंबा बनाते थे। हाँ। और दादा गांव की मुसलमानी गुजरी क्या बुर्का पहनती थी? बुर्का पहन उस टाइम भी ज़्यादा यूपी में था। हाँ। यहाँ जो शादी होती थी जब, उस टाइम तो पहनते थे बुर्का, फिर बाद में कोई नहीं पहनता। बाकी दिनों में नहीं पहनते थे। मुसलमान जो लड़के थे, बुजुर्ग थे, वे दाढ़ी रखते थे, मूंछ कटवाते थे? सब कुछ लड़कों का हिंदुओं का और उनका बराबर था। अच्छा, सेम था। हाँ। 95 भी ना हुआ, बस धोती का फर्क था। धोती का फर्क। साफा कैसा बांधते थे हमारे जैसे? एक मिनट, साफा बांधते थे, दाढ़ी रखते थे बुजुर्ग आदमी। मुसलमान का बुजुर्ग आदमी दाढ़ी रखता था, मुँह छोटी रखता था, और हिंदू का तो ऐसा था ही नहीं। दादा
जी आपके बड़े बुजुर्ग बताते हो जैसे ये जो मुस्लिम थे इस गांव में गुज्जरे, ये प्राचीन समय में पहले इस समय में हिंदू थे सभी, इनके गोत्र वैसे ही हैं, रेड़े और छोकर। तो नू बताते हो बड़े बुजुर्ग ये कैसे बने थे, किस समय बने थे मुसलमान औरंगजेब के टाइम में रोजाना 1.25 मन जने उतार कर फूक देता था औरंगजेब। जी उस टाइम मुसलमान बनाए थे। उस समय इस एरिया में जो इतने भी मुस्लिम गुजरों के गांव हैं हम देखते हैं, गुजर से मुसलमान बने उस समय बने थे, उस समय बने थे, ऐसा बताते हैं बुजुर्ग। हाँ उसी टाइम इसी करके छोकर हैं और दूसरे गोत भी हैं, गोत वही है। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, आपके पिताजी तो मारकाट के समय में उनकी बुआ ले गई थी, आपने उन बड़े बुजुर्गों से या सुना हो कि इस गांव में या आसपास के गांव में भी मारकाट 47 में हुई है? ये तो सुने नहीं चाहिए हमने कभी, मतलब यही था भी जुकर मान ले भाई उन पर सुने कहते भी मान ले छोटे छोटे चले गए थे वो यहाँ से छोड़ कर जिन्हों कहने। तो आसपास के गांव में मुसलमानों के साथ नहीं हुआ कुछ ना, मारकाट नहीं हुई ना, मुसलमान राजी खुशी चले गए, सब राजी खुशी चले गए थे। कुछ हिंदू के साथ जब तो मतलब ऐसे थे, मुसलमान भी मतलब वो थे बेचारे, हिंदू भी ऐसे थे, सब के सब अपना कोई ना। मुसलमान तो मजबूत ठाड़े आदमी थे उस समय, तो मारकाट के समय हालात बदल गए। और बस आसपास गन्नौर में हुई है मारकाट? हाँ गन्नौर में बताओ, गन्नौर में तो ठाड़ी हुई है ना। हाँ यही बताओ, हमारे बुजुर्ग बताओ दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक विजिट एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव गढ़ी झजारा, जो कि 1947 से पहले मुस्लिम गुजरों का एक मजबूत गढ़ था। गन्नौर से ये कुछ किलोमीटर दूर है, 3-4 किलोमीटर लगभग, 4 किलोमीटर। और गन्नौर बड़ा गढ़ था। आसपास के मुस्लिमों का जो सबसे ज़्यादा जिस पर ताकत थी जो मुस्लिमों की, वो गन्नौर में थी। तो दादा गन्नौर पहले टूटा था, ये पहले चले गए थे? गन्नौर। तो जब गन्नौर टूट गया तो फिर यहाँ के मुस्लिमों ने डिसाइड किया कि वे यहाँ से चले जाते हैं। पहले यहाँ से वे गए उत्तर प्रदेश, यमुना नदी पार करके, और उस समय उसमें बाढ़ भी आई हुई थी। फिर वहाँ से मोस्टली परिवार पाकिस्तान चले गए, और कुछ लोग यहाँ से गए हुए उत्तर प्रदेश में आज भी रहते हैं।